हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग और हैप्पी सैटरडे। क्योंकि आज है सैटरडे और ये देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं। तो आज सुबह सुबह ये पार्सल आया है और देखो इतने बड़े डब्बे में क्या आया है। और ये ना इतना ज़्यादा हैवी है कि एक लोगों से ये उठ ही नहीं रहा था। तो फिर हम दोनों लोग मतलब दोनों मिलके इसको लेके बालकनी में जा रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा है कि अब घर में कहाँ रखेंगे। तो इसको बालकनी में शिफ्ट कर रहे हैं। और थोड़ा सा ये बाहर का पैकेट भी है, तो बालकनी में धूप आ रही है तो थोड़ी देर के लिए इसको धूप में छोड़ देते हैं, तो जो भी थोड़े बहुत जो जर्म्स होंगे वो मर जाएंगे, क्योंकि इतने बड़े पैकेट को कौन सैनिटाइज करता है। तो थोड़ी देर के लिए धूप में डाल देते हैं तो इसके जो जर्म्स होंगे वो मर जाएंगे। तो मर नहीं जाएंगे, पता नहीं मरेंगे या नहीं मरेंगे, मतलब अपने मन की एक वो होती है कि चलो थोड़ी देर धूप में इसको डाल देते हैं, क्योंकि हमें दिखता थोड़ी ना है कि ये क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हम तो बस अपनी सेफ्टी लेते हैं, तो इससे हमें थोड़ी पता तो चल नहीं पाता है। बट फिर भी इसको थोड़ी देर के लिए धूप में डाल देते हैं और उसके बाद इसको करेंगे ओपन। इसका ये आगे का क्यों फटा हुआ है? लगता है लाने में फट गया है। चलो चलिए। और यहाँ पे मैं ये बड़ा ही क्यूट सा, मैंने देखो मेरी पायल कितनी चमक गई, तो कितनी शाइन कर रही है ये। तो यहाँ पे मैं एक क्यूट सा गाना सुनते सुनते कर रही हूँ अपने पायल की क्लीनिंग, क्योंकि बहुत गंदी हो गई थी, बहुत काला पड़ गया था। तो मैं सोच रही थी आज सैटरडे है तो छुट्टी भी थी, तो मैंने सोचा चलो ये सब जो पेंडिंग काम है वो सब कर लेती हूँ। और थोड़ी देर अपने बैकग्राउंड में ये जो गाने चल रहे, इतना मतलब पुराने गाने हैं ये सब, और इतना सुंदर लगता है सुनने में। और अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने कैसी क्लीनिंग की पायल की, तो आप कमेंट्स करना और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। किससे? सैटरडे संडे। तो सैटरडे संडे को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है। देखो देखो ऊपर देखो। इससे अच्छा तो मैं आपसे करवा लूं। क्यों पापा अच्छे से नहीं कर रहे हैं? ठंड लगती है बहुत कपड़ा निकाल मुझे। पापा को भले ही नहीं ठंड लगती है, लेकिन मुझे ठंड लगती है। स्कूल की होता है। ऊपर कर दो। लेकिन बेटा आप इसके साथ आप घर में दौड़ोगे तो इतना सारा तेल है, तो पूरा बेड सोफा सब में लगा दोगे। धूप में रहेगा उसका, फिर घर में सीधा नहा ही लो तुम, 10 मिनट धूप में रहो, फिर उसके बाद आप शावर ले लेना। ओके, नहीं तो आप इतना सारा ऑयल लगा के जाओगे सोफा पे बेड पे सब में ऑयल लग जाएगा। चलो, और हो गई मेरी पायल क्लीन, और उसको मैंने अच्छे से मैंने वॉश भी कर दिया और यहाँ पे मैं पहन रही हूँ, क्योंकि ना मुझे पायल पहनने का बहुत क्रेज है। मतलब पतली सी एक पायल तो मैं पहनती हूँ, और आजकल तो पायल फैशन में है। अभी थोड़े दिन पहले लोग नहीं पहनते थे, लेकिन अब तो सूट पे जीन्स पे मतलब सब में देखती हूँ कि लोग पायल पहनते हैं, और वो अच्छी भी दिखती है। मतलब पैर अच्छे से खिला खिला, मतलब बहुत सुंदर दिखता है। तो बिछुए और पायल, बिछुए तो लगभग सभी लोग पहनते हैं, लेकिन पायल अभी मतलब सब लोग नहीं पहनते हैं, लेकिन मुझे पसंद है इसलिए मैं पहनती हूँ। और वहाँ पे वेद अपने पापा से करवा रहा था मसाज, क्योंकि आज है छुट्टी, मतलब आज सैटरडे को ऑफिस की भी छुट्टी रहती है और स्कूल तो छुट्टी होती होती है। तो वो मतलब आज धूप भी बहुत अच्छी आई थी, तो आज उसके पूरे बॉडी में मालिश हुई। मस्टर्ड मतलब जो सरसों का जो तेल होता है ना, उससे वो कहते हैं ना कि बच्चों के लिए सरसों का तेल ठंड में अच्छा होता है, तो उससे आज इसके पूरे बॉडी में उसके पापा मसाज कर रहे थे और बालों में भी लगा रहे थे। तो मैंने बोला कि थोड़े से बाल में भी लगा दें ताकि अच्छा हो जाए। तो थोड़ी देर धूप में बैठेगा और उसके बाद वो शावर ले लेगा, नहीं तो अगर कहीं छोड़ दूंगी ना तो पूरा बेड वेड सब पे वो तेल, इतना ज़्यादा तेल उन्होंने लगा दिया कि वो पूरा जहाँ भी बैठेगा वहाँ पे वो तेल लग जाएंगे। और यहाँ पे बस वहाँ आज छुट्टी है तो ये सब काम चल रहा है, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो ये मैंने मलाई की बनाई थी, जो दूध की जो मलाई बच जाती है ना, तो उसमें हल्की सी चीनी डाल के उसकी मैं सैंडविच यहाँ पे बना रही हूँ।
तो सैटरडे वेद की तो छुट्टी रहती है, लेकिन शुभ की छुट्टी नहीं रहती है। उसका हाफ मतलब चलता है, 12 o'clock तक उसका स्कूल रहता है। तो वो अपना स्कूल कर रहा था और वेद ले रहा था स्पेशल ट्रीटमेंट। और यहाँ पे नाश्ता वगैरह सबको कराने के बाद आ गई मैं थोड़ी क्लीनिंग के लिए, क्योंकि जो काम करने आती है वो भी आ चुकी हैं और वो धुल रही हैं बर्तन। और बर्तन के बाद झाड़ू पोछा करेंगी, तो उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि सोफ़ा वगैरह जो भी है क्लीन कर दूँ, अच्छे से सबको झाड़ के अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो वो बर्तन धुलेगी, उसके बाद ये सोफ़ा वगैरह क्लीन भी हो जाएगा, तो अच्छे से झाड़ू पोछा भी लग जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी गप्पे वप्पे भी चल रही है, देखो फेस देखने से पता चल रहा होगा। और फिर मतलब काम भी हो रहा है और गप्पे भी हो रही हैं। तो बस ऐसे ही गुजरता है छुट्टी वाला दिन। सब लोग मतलब थोड़े से रिलैक्स मूड में रहते हैं सब लोग, मतलब आराम आराम से काम करो, मतलब कोई हरी नहीं रहता, जल्दी नहीं रहती है कि हाँ एकदम फटाफट टाइम पकड़ना है। और यहाँ पे बस थोड़ी देर ये धूप में रह गई और सब लोग नाश्ता वगैरह भी कर लिए। तो अब चल रही है इसकी ओपनिंग, मतलब अब खुलेगी और इसको अब असेंबल करेंगे। और असेंबल भी खुद ही हो जाएगा, मतलब सब कुछ लगभग सेट ही रहता है इस साइकिल में। और ये मैंने बताया नहीं था, ये शुभ की साइकिल है जो इतने बड़े डब्बे में आई है। वैसे तो इसको हम नीचे भी रखवा सकते थे, बट नीचे अब बैठ के, क्योंकि इसमें टाइम लगना था ना, कि टाइम बहुत लग जाता, तो ये खुद से ही असेंबल हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, तो इसको हम लोग ऊपर लेकर मतलब ऊपर ही मंगवा लिया था, क्योंकि आराम से धूप में बैठ के इसको कर लेंगे, क्योंकि इसमें टाइम लगना था। ये देखो निकल रही है साइकिल और यहाँ पे निकल गई, आ गई साइकिल। तो बस ये देखो कितना अच्छा, मतलब लगभग पूरा सेट होके ही आता है, पूरी इसकी व्हील लगी रहती है। बस थोड़ा बहुत जो, क्योंकि उनको पैक करके लाना होता है, तो थोड़ी बहुत जो भी तो हैंडल वगैरह मुड़ी रहती है, या फिर नट, मतलब 2-4 चीज़ें ऐसी होती है जिनको सेट करना पड़ता है। लेकिन तब भी इसमें टाइम बहुत लग गया था। देखो आधी मतलब सेट है, और आगे की जो टायर वगैरह है वो हैंडल वगैरह वो सब इसको सही करना है। तो मतलब दिखने से लग रहा है कि हाँ जल्दी हो जाएगी या फिर सब कुछ सेट है, बट इसमें टाइम बहुत लग गया था, 2 से 3 घंटे लग गए थे, क्योंकि इसको कभी ऐसा किया नहीं था। तो इसको पढ़ पढ़ के, जो भी इसका जो पेपर था उसमें से देख देख के, वीडियो देख के सबको सेट किया गया। और वो लोग तब तक वहाँ पे साइकिल सेट कर रहे थे, और यहाँ पे मैं आ गई किचन में लंच की तैयारी करने, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो मैंने सुबह बना दी थी, लेकिन अभी हो रही है लंच का, अभी हो रहा है लंच का टाइम, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ लंच। और आज लंच में बन रही है पालक दाल, और मैं थोड़ी बहुत इसकी रेसिपी भी आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं पालक दाल कैसे बनाती हूँ। तो आप देखो और फिर मैं उसमें बताते रहूँगी कि कैसे कैसे मैं बनाती हूँ। और ये यहाँ पे है थोड़ी सी गार्लिक और ओनियन मैंने काट रखी है पतली पतले। और देन उसमें मैं ऐड करूँगी 1-2 ग्रीन चिली, मतलब ग्रीन चिली, ये सब चिली वगैरह तो अपने ऊपर है कि आप कितना तीखा बनाना चाहते हो। तो वो मैं इसमें 1 से 2 ग्रीन चिली में ऐड करूँगी। तो ये है ओनियन, गार्लिक और 1-2 ग्रीन चिली है, तो इसका मैं तड़का लगाऊंगी। और दाल तो मैंने पहले ही बॉयल कर ली थी, दाल में पालक डाल के। और आप चाहो तो दाल के साथ, और ये यहाँ पे थोड़ी सी हींग है, हींग थोड़ी सी नहीं है, मतलब मैं हींग दिखा रही हूँ कि मैं थोड़ी सी उसमें हींग का भी तड़का लगाऊंगी। देखो लिटिल बिट, मतलब बहुत थोड़ी सी डालना है, जैसे हम नॉर्मल दाल में डालते हैं ना वैसे डालना है। और ये ना मेरा तरीका है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। वैसे तो पालक दाल बहुत लोग बहुत तरह से बनाते हैं, उसकी कोई मतलब एक कोई रेसिपी तो है नहीं, सब अपने अपने तरीके से अलग अलग दाल के साथ बनाते हैं। पर जैसे मैं बनाती हूँ वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो वही मैंने थोड़ी सी हींग डाली, देन उसके बाद प्याज, गार्लिक और ग्रीन चिली उसमें मैंने डाल दी है। और वो जब थोड़ी सी मतलब ब्राउन हो जाएगी, ओनियन जब थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी, देन उसमें मतलब मुझे जो मसाले डालने, फिर मैं उसमें मसाले ऐड कर दूँगी। और उसमें मैं 1 टमाटर भी ऐड कर रही हूँ साथ के साथ। तो आप चाहो तो दाल में टमाटर जब बॉयल करते हैं ना उस समय भी ऐड कर सकते हो, बट अगर आप चाहो तो उसको तड़के में भी ऐड कर सकते हो। और अगर उससे भी ना हो तो टमाटर को आप ग्राइंड करके भी डाल सकते हो, जैसे हम पनीर वगैरह की सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें उसको ग्राइंड करके डालते हैं ना, तो वैसे उसमें ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। लेकिन मैं 1 टमाटर छोटी सी मुझे डालनी थी, तो फिर मैंने मिक्सर निकाला नहीं,
क्योंकि मुझे आलस हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही मैं डाल देती हूँ, तो इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। तो दोनों तरीके से हम डाल सकते हैं। तो वही जब मेरी ओनियन थोड़ी ब्राउन हो जाएगी देन डाल देंगे। और ये देखो ये ब्राउन हो चुकी है। और ये जो झाग जैसा जो दिख रहा है ना, तो वो एक्चुअली मैंने घी डाला था इसमें। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, थोड़ी सी मैंने उसमें हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर मैंने डाला है। तो ये मैंने, और ये जो झाग दिख रही ना, तो उसको मैंने घी में मैं बना रही हूँ, घी और हल्का सा तेल दोनों को मिक्स करके मैं बना रही हूँ। लेकिन ये आप अगर बटर हो तो आप बटर में भी बनाओगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसमें मैं डाल रही हूँ वही जो मैंने टमाटर काट रही थी, वो मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं रेड चिली और हल्दी के बाद। थोड़ी सी उसको भूनने के बाद मैंने टमाटर ऐड की है, क्योंकि अगर डायरेक्ट ऑयल में हम डालते हैं ना हल्दी और रेड चिली पाउडर, तो फिर किसी भी सब्ज़ी हो दाल हो उसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो वही अगर आपके पास बटर हो तो आप बटर भी डाल सकते हो, और अगर बटर नहीं हो तो उसके जगह पे आप घी भी डाल सकते हो, क्योंकि दाल में घी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये देखो सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई है और टमाटर भी मेल्ट हो चुकी थी। और ये मैंने यहाँ पे दाल पहले ही ऑलरेडी बॉयल करके मैंने रख लिए थे, तो वही दाल थी वो। और बस जब वो बन गए मतलब भून गए मसाले, देन उसमें मैं ये दाल ऐड कर दूँगी। तो ये सारे दाल को उसमें डाल दूँगी और फिर इसको थोड़े मतलब 2 4 5 मिनट के लिए, तो 5 मिनट के लिए इसको बॉयल कर लेंगे, फिर हमारी दाल हो जाएगी रेडी। तो ये बस ऐसे ही मैं पालक दाल बनाती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा मैं मसाले नहीं डालती, मतलब हल्के मसाले में मैं इसको ऐसे ही बनाती हूँ। और उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी गरम मसाला। और ये गरम मसाला जो है ना, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद ना हो दाल में तो आप नहीं भी डाल सकते हो, पर हल्की सी डाल सकते हो। वही मैं हल्की सी इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद मैं थोड़ी सी सॉल्ट ऐड करी, क्योंकि जब मैंने वो बॉयल की थी ना, उसमें थोड़ी सी सॉल्ट मैंने डाली थी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सॉल्ट आप डाल देते हो पहले ही तो वो अच्छे से पक नहीं पाती है। मतलब तो जब दाल बॉयल कर रही हूँ तो उसमें मतलब जो बचे हुए सॉल्ट है, मतलब जो जितनी मैंने दाल में डाली थी उसके बाद जो सॉल्ट है वो मैंने उसके ऐड कर दी दाल में। तो ये देखो ये हमारी यम्मी यम्मी दाल हो गई, पालक दाल रेडी। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ, साइकिल रेडी हो गई है, पूरे अच्छे से असेंबल हो गई है, उसकी पूजा। तो वो क्लिप जो है वो पता नहीं कैसे मिस हो गया था, तो बहुत ज़्यादा मैंने लिया तो था पूजा करने का, पर वो पता नहीं कैसे मिस हो गया, तो थोड़ी सी वो थी तो मैंने डाल दी। तो पूरी साइकिल अच्छे से असेंबल हो गई थी। उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा अगरबत्ती दिखाया, पता नहीं वो क्लिप ही गायब हो गया तो मैं दिखा नहीं पाई। और देन उसमें थोड़ी सी टीका वगैरह लगा के, क्योंकि कोई भी लोहे का सामान होता है तो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि पहले उसकी पूजा कर लो फिर मतलब उसको स्टार्ट करो। तो चाहे छोटी सामान चाहे छोटा हो या बड़ा हो, पर मतलब बच्चे का सामान था तो मैंने उसकी ऐसे ही पूजा कर दी थी थोड़ी सी। तो वो क्लिप पता नहीं कैसे गायब हो गया। ये देखो क्या हो गया, चाकू गिर गई नीचे। तो यहाँ पे ये अदरक वाली चाय बन रही है, अभी हो रही है शाम। उसके बाद लंच करने के बाद हम लोग मतलब वो लोग बच्चे गए थे साइकिल आ जाए तो वो लोग उसमें बिजी थे, और मैं थोड़ी देर रेस्ट करने चली गई थी, और अभी शाम हो रही है। तो यहाँ पे बन रही है चाय, और यम्मी यम्मी अदरक वाली चाय बनेगी, और उसके बाद हम लोग इंजॉय करेंगे चाय। हम लोग नहीं, बस जस्ट मैं इंजॉय कर रही हूँ चाय, क्योंकि ये लोग तो जा रहे हैं नीचे साइकिलिंग करने, क्योंकि आज नई नई साइकिल है तो 2 4 दिन तो उसका उत्साह तो रहेगा ही, क्योंकि जब वो फिर पुरानी हो जाएगी तो फिर मतलब नहीं रहेगा, लेकिन जब तक नई है तब तक तो चलाना ही चलाना है सुबह शाम। तो ये लोग जा रहे हैं साइकिल लेकर नीचे, क्योंकि अभी जो असेंबल हो गई थी तो अब तो वो नीचे ही रहेगी, तो वहाँ पे लेके जा रहे हैं नीचे। चलो मैं दिखाती हूँ। पहन लिया फिर जाते हैं क्या? पहले आराम से पहन लेते फिर जाते हैं, पहन तो लिया आराम से। अभी कहाँ पहन पा रहे हैं। और सब चले गए नीचे, और यहाँ पे बन रही थी मेरी चाय। तब तक यहाँ जो बर्तन रखे थे जो धुल के गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो जब तक चाय बन रही है तब तक इन लोग इस सब को भी जगह पकड़ा दें, ताकि थोड़ी किचन खाली हो जाएगी।
और बर्तन मतलब चले जाएंगे अंदर, तो स्लैब भी, बास्केट भी हटा दूँगी तो स्लैब भी खाली हो जाएगी। फिर तो रात को डिनर बनाना है, तो जब तक चाय बन रही है तब तक ये सब काम निपटा लेते हैं। Can you hear, can you hear, can you hear my voice? Coming through, coming through, coming through the noise. I'm floating through outer space. I'm lost and I can't find a way. Oh, all the lights going dark and my hopes destroyed. Help me. Is anybody there? Save me. I'm running out of air. Calling out Mayday. चलो फिर अब मैं इंजॉय करती हूँ अपनी चाय, और यहाँ पे बालकनी में देखते देखते, क्योंकि शाम को ना बालकनी में बहुत अच्छा लगता है, तो मौसम भी अच्छा ठंडा ठंडा रहता है और बच्चे भी नीचे खेल रहे हैं तो उनको भी देखते रहती हूँ, और मतलब खड़ा होना भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं करती हूँ अपनी चाय इंजॉय, और फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।